नमस्कार बच्चों, कैसे हो बच्चों। हमने कल पाठ दादाजी पाठ 7 का भाषा अभ्यास कार्य का पेज नंबर 13 किया था और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये पाठ में जो मैंने बताया थी, परिभाषा बताई थी, है ना, वो आपको याद होंगी। आपको पता चल गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं और उल्टे शब्द का क्या अर्थ है। तो आप सब बच्चों ने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम उल्टे शब्द किसको कहते हैं, विपरीत शब्द या विलोम शब्द, उसको उल्टे शब्द कहते हैं। सरल भाषा है। नेक्स्ट आता है लिंग किसे कहते हैं। लिंग मैंने आपको क्या बताया था कि लिंग जो है जहाँ पर किसी जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग या जाति का, पुरुष जाति का बोध हो, उसको लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग से हमें स्त्री जाति का बोध होता है और पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। बोध होना यानी कि पता लगता है, ठीक है ना। तो लिंग में हमने ध्यान देना है कि अगर स्त्रीलिंग दिया हो तो हमने पुल्लिंग बनाना है, अगर पुल्लिंग दिया हुआ है तो हमने स्त्रीलिंग बनाना है। यही बताया था ना मैंने आपको। लेकिन अगर यहाँ पर जो है कई जगह पर ऐसे लिखा होता है कि स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो आपको लिखते हैं कि प्रश्न लिखते हैं नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग लिखिए, तो आपने पुल्लिंग बनानी है। उनके पुल्लिंग से ही आप समझ जाएंगे कि पुरुष बनाने हैं हमने, है ना। और अगर मान लो लिखा हुआ कि नीचे दिए शब्दों में स्त्रीलिंग बनाइए, तो पुरुष दिए होंगे, आपने स्त्रीलिंग लिखने होंगे, ठीक है। लिंग है तो कुछ भी हो सकता है, वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। तो आपको इस प्रश्न को आपने ध्यान से समझना है। अगर लिंग दिया है तो दोनों हो सकते हैं, लिंग भी, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। और अगर आपको यहाँ पर सीधा ही लिखा है कि आप स्त्रीलिंग लिखिए, तो इसका मतलब ये कि पुल्लिंग दिए हुए हैं, पुरुष दिए हुए हैं, तो आपने स्त्रीलिंग में बदलना है उसको, ठीक है। तो क्या कहते हैं स्त्रीलिंग में, क्या कहते हैं वो बदलना है। अगर मान लो आपको दिया हुआ कि स्त्रीलिंग, आपने पुल्लिंग लिखनी है, तो स्त्रीलिंग दिया होगा तो आपने उसको पुल्लिंग बना देनी है। पुल्लिंग आपको पता चल गया किसे कहते हैं। पुल्लिंग होता है पुरुष जाति का, जहाँ पर पता चले हमें कि आदमी, है ना, तो आदमी का पता चल रहा है तो वहाँ पे क्या है, वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको वचन। वचन क्या है कि जहाँ पर एक या बहुत सारे वचनों का पता चलता है, हमें चीज़ों का पता चलता है, उसको हम वचन बोलते हैं। वचन 2 तरह के होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन से क्या होता है कि एक चीज़ का पता चलता है, और बहुवचन से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब प्रश्न को फिर इसी तरह से, जैसे हमने लिंग के प्रश्न को समझा था, ऐसे ही प्रश्न को भी समझना है, इसके भी वचन वाले में। इसमें भी अगर मान लो प्रश्न आता है कि वचन बदलिए, तो वचन बदलने में तो मिक्स आ जाते हैं कि लिंग में जैसे एक वचन भी है, बहुवचन भी है। तो अगर बहुवचन दिया हो तो एक वचन बनाना है, एक वचन है तो बहुवचन बनाना है, तो आपने वचन का ध्यान देना है। लेकिन अगर कहीं स्पेसिफिक जो मेन वैसे लिखा हुआ कि बहुवचन बनाना है, तो इसका मतलब आपको पता है कि बहुवचन बहुत सारे वाले बनाना है। एक वचन दिया होगा तो बहुवचन बनाने हैं, सीधा ही है। और मान लो अगर दिया हुआ है कि एक वचन लिखिए, एक वचन बनाइए, तो आपको पता है कि बहुवचन दिए हुए हैं तो उसका एक वचन बना देना है। लेकिन प्रश्न को आपने ध्यानपूर्वक देखना है। आप ये मत पजल होना कि हमेशा ही बहुवचन बनाने आ जाएंगे, नहीं। तो कई बार प्रश्न को ऐसे भी हेर फेर करके भी दिया जा सकता है। अगर हेर फेर किया करके दिया जाए तो उसमें होता है कि वचन बदलो, सिंपल लिखा होगा वचन बदलो, तो आपने अपने आप समझना है कि ये वचन एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन है तो बहुवचन बना दो, बहुवचन है तो एक वचन बना दो। हो गया क्लियर। कल हमने यहाँ तक यही किया था, प्रश्न नंबर 4 तक। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 पर। 5 नंबर पर दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर जो है ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों से हमने वाक्य बनाने। यहाँ पर वाक्य जो बनाते हुए मैंने उदाहरण दिखा रही हूँ, आपने ज़रूरी नहीं है कि यही वाक्य लिखने, आपने अपने आप बनाने की कोशिश करनी है। मैंने आपको बार बार बताती हूँ मैं आपको कि आपका वाक्य सरल और स्पष्ट होना चाहिए। सरल वाक्य होगा तो अशुद्धियाँ कम होंगी,
है ना। तो इसलिए आपने वाक्य छोटे छोटे और सरल बनाने हैं, जिससे कि अशुद्धियाँ कम हो सके और समझ में आ सके। अब यहाँ पर शब्द जो दिए हुए हैं जैसे खिलौने, आलसी, शुक्रिया, दोस्त, इन शब्दों के आपने वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देती हूँ। उदाहरण के तौर पर खिलौने, पहला शब्द है खिलौने। तो क्या है, मुझे खिलौने पसंद है। सिंपल सा वाक्य बन गया, साधारण सा, सरल है। फिर ख में आता है आलसी। आलसी आपको पता है कि जो सुस्ती करता है, आलस करता है, क्या हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। अब एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि जो हम शब्द का वाक्य बना रहे हैं, ये आलसी का हमने वाक्य बनाया, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। खिलौने का हमने वाक्य बनाया तो खिलौने के नीचे अंडरलाइन करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस वाक्य का हमने, इस शब्द का हमने वाक्य बनाया। ठीक है। और नेक्स्ट है कि ये शुक्रिया। शुक्रिया, दादाजी ने सभी को शुक्रिया किया। दादाजी ने सभी का शुक्रिया किया। शुक्रिया धन्यवाद करना, है ना। दादाजी ने सभी बच्चों का शुक्रिया किया। ठीक है। अब शुक्रिया के नीचे हमने अंडरलाइन की, आपको फिर बताया कि वाक्य ऐसा हो जिससे कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। नेक्स्ट आता है घ, दोस्त। आयत मेरी दोस्त है। यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो आप। मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। मैं अपने दोस्त की मदद करती हूँ या करता हूँ, कुछ भी बना सकते हैं आप। ठीक है। तो दोस्त के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। हो गया क्लियर। तो आपको इसमें वाक्य बनाने में आपको कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा में हम आसानी से लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। लिखना हमें आ गया। अब जो है हम लिखते समय क्या ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात यह है कि सरल हो वाक्य और स्पष्ट हो। ठीक है, कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट हो जाए, वो हमें पता चल जाए वाक्य को पढ़ते साथ। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6। देखिए, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब आपको सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पीछे जो है यहाँ पर वाक्य के बाद 2 शब्द दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक ठीक है, ठीक को हमने लिखना है, जो इस वाक्य में ठीक जो है फिट होता है, लगता है, और उसके ऊपर हमने सही का भी निशान लगाना है और बाकी को हमने ऐसे ही छोड़ देना है। ये जो तिरछी लकीर है इसका मतलब है या, इसका मतलब क्या होता है, या। तो यहाँ पे को या के। अब यहाँ पर वाक्य देख लीजिए। क, सोनाली डैश ठंड लग रही थी। सोनाली डैश ठंड लग रही थी। ऑप्शन क्या है, को या के। अगर हम के लिखते हैं, सोनाली के ठंड लग रही थी, तो कैसा हो गया वाक्य, अटपटा हो गया, गलत हो गया। अगर हम को लगाते हैं, सोनाली को ठंड लग रही थी, तो क्या कहने जा रहा है वाक्य, बिल्कुल सही स्पष्ट है कि हमें पता चल रहा है वाक्य को पढ़कर कि ये वाक्य जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रयोग क्या होगा, को। तो इसलिए को के ऊपर आपने राइट का निशान लगाइए, सही का निशान लगाइए और को यहाँ वाक्य के बीच में लिख देना। अब फिर से पढ़ लीजिए, सोनाली को ठंड लग रही थी। हो गया क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए इसी प्रकार से ख, उसे दादाजी डैश चिंता हो रही थी। की या की, की या की। अब देखो, की और की में क्या अंतर है। जब हम वाक्य के बीच में की का प्रयोग करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, बड़ी की मात्रा वाली की। लेकिन जहाँ पर हम 2 वाक्य को आपस में जोड़ते हैं, वहाँ पर हम कौन सी लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा। ये आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये बार बार आएगा और बार बार आपको वाक्य जब बनाते हो आप,
या प्रश्न के उत्तर लिखते हो तो इस शब्दों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। कि और की जो है लंबी मात्रा यानी कि बड़ी ई की मात्रा, कि झटका देकर बोल रहे हैं कि, है ना, तो उसमें छोटी ई की मात्रा। तो ये आपने ध्यान देना है कि बड़ी ई की मात्रा कहाँ होती है, वाक्य के बीच में, साधारण वाक्य के बीच में चल रही है वो। लेकिन छोटी ई की मात्रा कहाँ होती है, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रही है। हो गया क्लियर। अब यहाँ पर फिर से हम पढ़ रहे हैं। ख, उसे दादाजी डैश चिंता हो रही थी। क्या, कौन सा की लगेगा इसमें, क्योंकि सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है, तो बड़ी ई की मात्रा का। अगर हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो देखें, ठीक है। उसे दादाजी की चिंता हो रही थी, बिल्कुल सही है। अगर मान लो हम छोटी ई की लगाते, उसे दादाजी की चिंता हो रही थी, तो क्या है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वाक्य के, साधारण वाक्य के बीच में कभी भी छोटी ई की मात्रा नहीं लगती। वो कहाँ लगती है, जहाँ पर हमने दो वाक्य को आपस में जोड़ना है। क्लियर हो गया। आपको इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमेशा ही इसके बारे में जो है कन्फ्यूज़न रहेगा, की और की के बारे में। तो आपको अभी से ही दिमाग में बिठाना है कि वाक्य के बीच में, साधारण वाक्य के बीच में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है, और जहाँ पर दो वाक्य आपस में जोड़े जा रहे हैं वहाँ पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से पढ़ लें। उसे दादाजी की चिंता हो रही थी। हो गया क्लियर वाक्य। नेक्स्ट है ग, अखरोट डैश छिलके पड़े हुए। के या से, अगर से लगाएंगे तो क्या होगा, अखरोट से छिलके पड़े हुए, गलत हो गया। ये तो वाक्य ठीक नहीं लग रहा, अटपटा लग रहा है। अखरोट के छिलके पड़े हुए के, तो इसका मतलब यह है कि अखरोट के छिलके पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, के ऊपर हमने सही का निशान लगाया और के को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि ये जो शब्द आए आपके को, की, के, ये शब्दों का हमने इस्तेमाल किया। लेकिन हमने कैसे इस्तेमाल किया, वाक्य को देखकर हमने सही कि इसका अर्थ ठीक निकल रहा है, अटपटा तो नहीं लग रहा, गलत तो नहीं लग रहा, तो तब हमने उसके अनुसार हमने इनका प्रयोग किया। इतनी बात याद आ गई रहेगी। और दूसरी बात मैंने बताई कि छोटी ई को छोटी ई की मात्रा की कहाँ लगता है और बड़ी की कहाँ लगता है। बड़ी ई की मात्रा, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगती है, साधारण वाक्य में लगती है। बड़ी ई की मात्रा की में की कहाँ लगता है, साधारण वाक्य में, जहाँ वाक्य के बीच में साधारण वाक्य बीच में आ रहा है। और छोटी ई की मात्रा वाला की ये कहाँ आता है, जहाँ पर हम दो वाक्य को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो वहाँ पर आता है कि। अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो, ठीक है। तो अध्यापक ने कहा एक वाक्य हो गया, कि दूसरा वाक्य स्टार्ट हुआ है शोर मत करो दूसरा वाक्य। तो आपस में दोनों वाक्यों को हमने किससे जोड़ा, छोटी ई की मात्रा से। किससे जोड़ा, छोटी ई की मात्रा। तो इस प्रकार से हमने की और की के इस प्रयोग का हमने इसकी जानकारी ली। तो नेक्स्ट आपने जो है ये हम प्रश्न नंबर 7 कल करेंगे। आपने आज जो है इन दो ही प्रश्नों के ऊपर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमने वाक्य कैसे बनाने हैं, वाक्य हमारे कैसे होने चाहिए कि सरल और साधारण वाक्य होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए और वाक्य जो है अटपटा ना हो, ठीक है ना। दूसरी बात, हमने वाक्य के बीच में प्रयोग करते समय शब्दों को किस प्रकार से देखना है, की और कि का इस्तेमाल हमने कहाँ पर करना है, कि दोनों शब्दों में कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो आज जो है आपने इन दो बातों की तरफ ध्यान देना और इसका अभ्यास करना है। पाठ की रीडिंग करोगे जिससे कि आपको इन तरह के को, के से आदि शब्दों का आपको इस्तेमाल करना आ सके। तो आज मैं यहीं पर विश्राम लूँगी, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।